हमारे सोशल सिस्टम में पब्लिक और पुलिस का डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं पुलिस की बर्बरता के किस्सों से। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जनता और पुलिस कौन ज्यादा पावर रखता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत के संविधान के तहत जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सब आम आदमी के हित के लिए बनाए गए हैं, एक आम आदमी की भलाई के लिए बनाए गए हैं। और संविधान में साफ साफ कहा गया है कि आम आदमी सर्वोपरि है और सरकार जनता की सेवक है। अब सरकार में कौन कौन लोग आते हैं या कौन कौन से संघ या संगठन आते हैं, तो एक चपरासी या पियोन से लेकर देश के राष्ट्रपति तक जो भी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अपनी सेवा दे रहा है और बदले में सरकार से अनुदान या सैलरी पा रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति, संघ या संस्थान जनता के हित के लिए, जनता की सेवा में समर्पित होता है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर होने चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, और इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, जिसका काम है भारत के संविधान में बताए गए कानूनों के तहत भारत देश के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करते हुए कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, कोई भी विवाद हो उसको कानून के अनुसार हल करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र बना रहे, किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना रहे। बाकी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग को लेकर अलग से वीडियोस आएंगे जो कि आम आदमी के साथ साथ पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारियों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बेहद फायदेमंद होंगे। हमारे सोशल सिस्टम में पब्लिक और पुलिस का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कुछ केसेस को छोड़ दें तो तकरीबन सारे केसेस में जनता पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होती। बहुत सारे केसेस में पाया जाता है जिसमें पुलिस निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करती मिलती है। न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं पुलिस की बर्बरता के किस्सों से। आजकल एक ट्रेंड और चल पड़ा है कि किसी भी कार्रवाई को लेकर दो खेमे बने हुए हैं, जिसमें एक तरफ से उस कार्रवाई को सपोर्ट किया जाता है और दूसरा खेमा उसका विरोध करता है, जिसके कारण कुछ पुलिस अफसर, कुछ पुलिसकर्मी अपने पद का फायदा उठाकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं और वहीं पर न्याय दम तोड़ता नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ही पुलिस भ्रष्ट है और तानाशाही हो चुकी है, लेकिन कुछ एक पुलिसकर्मी और अफसरों के ईमानदार होने से इतना बड़ा तंत्र संभलने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जनता और पुलिस कौन ज्यादा पावर रखता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और कहां कंप्लेंट करनी चाहिए। इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते चलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और भारत के कानून को लेकर जागरूकता बढ़े। आप लोग तकरीबन हर रोज ही ऐसे बहुत से न्यूज या वीडियोस देखते होंगे जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को लात मार रही है, किसी को थप्पड़ मार रही है, किसी को डंडा मार रही होती है, जबकि पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और अगर पुलिस को अधिकार है भी तो उसके लिए कंडीशंस हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पुलिस पर हमला करता है और किसी प्रकार के आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उस केस में पुलिस सेल्फ डिफेंस में बल प्रयोग कर सकती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उतना ही बल प्रयोग किया जा सकता है जितने बल से हमला किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है तो वो क्यों पुलिस पर हमला करेगा, क्यों वो पुलिस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। इसका साफ साफ मतलब होता है कि उसको पुलिस प्रताड़ित कर रही होती है। अब वो पुलिस वालों से बहस कर रहा है जिसके कारण पुलिसकर्मी को आ जाता है गुस्सा और उसने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं अलग अलग, उसके अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इन सिचुएशन से कैसे डील करें, कैसे निपटा जाए, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें, यही मेरी आज की इस वीडियो का फोकस है। और अगर आपने कुछ बातें ढंग से समझ ली तो आगे से आपके साथ कोई भी गलत रवैये से बात नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। सपोज करो कि आप अपने टू व्हीलर से कहीं जा रहे हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है और आपको पुलिस ने रोक लिया। अब हेलमेट तो है नहीं, तो पुलिस वाला आपको साइड में खड़ा करके बोलता है कि 200 रुपये दो और जाओ निकल लो। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति केवल रिश्वत चाहता है। यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है,
हेलमेट नहीं पहना तो आपको उसका जुर्माना भरना चाहिए, देना चाहिए, और बदले में आपको कहना चाहिए कि सर आप मुझे चालान की रसीद दे दीजिए, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे पैसे दो, मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना है। ये सुनकर आप कहते हैं कि नहीं सर, ये तो गलत है, मैं तो रसीद लेकर ही जाऊंगा। अब इससे उस व्यक्ति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आपको गालियां देने लग जाता है। बदले में आप भी थोड़ा सा हाइपर होकर उसको ज्ञान बांटने लगते हैं कि ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं है, इस तरह का कुछ। और ये आपका दिया हुआ ज्ञान अब आग में घी का काम कर रहा होता है और वो आपको गुस्से से तमतमाता हुआ थप्पड़ मार देता है। अब आप तो उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो वर्दी में है और ड्यूटी पर है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप गौर करेंगे तो ठीक ऐसी ही सिचुएशन पर हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर तैरते मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है और अब ऐसी बिगड़ी हुई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ आर्ग्यू करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम में बेशक पुलिस वाले आपको थप्पड़ या लात मार देते हैं, लेकिन आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, पुलिस वाले के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन आसपास के लोग या आप खुद ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ड्यूटी के विपरीत काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, ये आपका अधिकार भी है। अब पुलिस अपना रामबाण हथियार चला सकती है और आप पर पुलिस को उसके कर्तव्य से अवरुद्ध करने के लिए, काम में बाधा डालने के लिए आईपीसी के सेक्शन 332 और 353 का केस दर्ज करने की कोशिश करेगी। बहुत सारी वीडियोस में आपने पुलिस वालों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और आप मेरे काम में बाधा पहुंचा रहे हैं या सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो समझ जाइए कि वो इस कानून का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और उसके साथ ही पुलिसकर्मी भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में खास ख्याल रखें कि आप बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करके बोलिए और आपको अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपने अग्रेशन दिखाया तो ये हमले की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि अग्रेसिव होने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगेगा कि आप सामने वाले पर अटैक ही कर देंगे और ये हमले की श्रेणी में आ जाएगा, जो कि आईपीसी के सेक्शन 353 के तहत अपराध होता है। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना है और अग्रेशन नहीं दिखाना है। आजकल बहुत सारे पुलिसकर्मी, पुलिस वाले जब फंस जाते हैं तो ऐसी ट्रिक अपनाते हैं। अगर बात बनती है, डील होती है, तो वो आपसे ले लेते हैं और डील बिगड़ती है तो कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से में चिल्लाएंगे, हड़बड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप उन पर हमला कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 332 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब पुलिसकर्मी अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते हैं तो आपको बिल्कुल शांति से सारी बात दोहरानी है, पूरा घटनाक्रम दोहराना है कि सर आपने मुझे रोका, मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने कानून तोड़ा है तो आप मेरा चालान कर दो और रसीद दे दो। मैं फाइन भरने के लिए तैयार था, बावजूद इसके आपने मार पिटाई की, मुझे गाली दी, झूठे केस लगाने फंसाने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिसकर्मी द्वारा बनाए गए वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कैमरा ऑन करे और आप तमतमाते हुए उन पर चढ़ जाएं और उनका काम बिल्कुल आसान कर दें। आप उनको बोलो कि मैंने फाइन देने की बात कही, आपने गाली गलौज क्यों किया, आपने लात क्यों मारी मुझे, मैंने ना तो आपके काम में कोई बाधा पहुंचाई, ना ही आपसे कोई गलत व्यवहार किया, बावजूद इसके आप मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी क्यों दे रहे हैं, आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये सारी बातें आपको बोलनी है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो काट छांट करके वीडियो को कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश नहीं कर सकता और ऐसी सिचुएशन में वो आपके ऊपर 332 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। लेकिन आपने या आपके आसपास वाले लोगों ने उस पुलिसकर्मी के पूरे रवैये को रिकॉर्ड कर लिया, पूरे बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत, आईपीसी का सेक्शन 166 कहता है कि अगर कोई पुलिसकर्मी उसकी निर्धारित कर्तव्य और ड्यूटी से विपरीत जाकर कार्य करता है और ड्यूटी के दिशा निर्देश की अवज्ञा करता है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत दंडित किया जाएगा, यानी 1 वर्ष तक की सजा
हो सकती है उस पुलिसकर्मी को। थप्पड़ मारने पर आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत अपराध है। उसने आपके साथ गाली गलौज की तो ये आईपीसी के सेक्शन 504 और धमकी देने पर आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत कार्रवाई होगी। और अगर आपको ग्रीवियसली हर्ट कर दिया गया है, कोई गंभीर चोट मार दी गई है, तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो यहां तक तो उस पुलिसकर्मी के ऊपर इतनी सारी धाराएं लग चुकी हैं। अब आगे चलते हैं। इतनी बात बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है वो पुलिसकर्मी आपको थाने ले जाने की कोशिश करेगा या आप खुद ही थाने पर चले जाएंगे। भाई ठीक है, चलो चलते हैं थाने पर, कोई अपराध थोड़ी किया है तो किस बात का डर। अब थाने पर जाकर आपको बोलना है कि महोदय मेरी कंप्लेंट दर्ज की जाए इस पुलिसकर्मी के खिलाफ, और आपके साथ जो जो घटनाक्रम हुआ है पूरा लिखकर दे देना है। आप थाने पर जाकर बोलिए कि मुझे एक पेन दिया जाए और एक व्हाइट पेपर दिया जाए, मैं अपनी कंप्लेंट लिख कर दूंगा। अगर वो पुलिसकर्मी आपको पेन पेपर देने से मना करता है और आपकी कंप्लेंट को नहीं लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं जो आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस थाने पर जा रहा है एफआईआर करने, तो पुलिस को उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं कि एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। और अगर पुलिसकर्मी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आईपीसी के सेक्शन 166A के तहत कोर्ट में हम परिवाद कर सकते हैं। और दूसरा मामला जो मेन मामला था ट्रैफिक पुलिस वाला, उसमें भी हम कोर्ट के माध्यम से परिवाद दर्ज कराएंगे, जो जो एक्ट उसने किए हैं वो सब बातें उसमें मेंशन करते हुए। अब इसके बाद एक और दूसरी प्रक्रिया भी करनी है, क्योंकि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको अच्छे से डिफेंड भी करना है और उस करप्ट और भ्रष्ट पुलिसकर्मी को अच्छे से सबक भी सिखाना है। तो हमने जो कोर्ट में केस फाइल किया है, जो परिवाद फाइल किया है, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है और उस कॉपी को हमें भेजना है पीसीए को, यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी उसको भेज सकते हैं। पीसीए ऐसे पुलिसकर्मियों से जवाब मांगती है जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन होता है। जब उस कर्मी पर लगाए गए एलिगेशंस पर जवाब मांगा जाता है, ऐसे कर्मी के खिलाफ पीसीए अलग से कार्रवाई करती है। इसके अलावा ऐसे पुलिसकर्मी की प्रमोशन पर भी इफेक्ट पड़ता है और प्रमोशन में मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा ऐसे पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर या सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक कॉमन सी सिचुएशन का एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी आप पर कैसे झूठा मुकदमा लगा सकता है और आप कैसे उससे बच सकते हैं और उल्टा उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उसको सबक सिखा सकते हैं। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही पुलिसकर्मी भ्रष्ट या खराब व्यवहार के होते हैं। बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं जिनके बूते पर यह पुलिस तंत्र सांस लेता रहता है। लेकिन अगर सक्षम लोग ऐसे भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें तो ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। सक्षम व्यक्ति मैंने इसलिए बोला है क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपने परिवार का गुजर बसर चलाने के लिए वैसे ही बेचारे पिसते रहते हैं और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी इसी वर्ग का किया जाता है पुलिस थानों में। वो अकेले इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे। पुलिस उत्पीड़न इसलिए करती है क्योंकि सक्षम लोग मुंह फेर कर निकल जाते हैं। अगर जवाब मांगने लग जाएं तो सारा सिस्टम अपने आप साफ होता चला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस को पुलिस कस्टडी में भी किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे भ्रष्ट लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कानून के प्रति जागरूकता लाइए और जानिए अपने कानून को। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।